सोशल मीडिया पर आए दिन हम देखते हैं कि कभी किसी बच्ची को किसी जगह मोहल्ले में 5-7 आवारा कुत्ते झपट्टा मार के नोचने लग जाते हैं, कभी किसी महिला को अकेले पा करके उन पर झपट्टा मार लेते हैं, किसी बुजुर्ग को घेर लेते हैं। ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं कि चलती रोड पर, कभी कभी किसी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट के पास भी कुछ घटनाएं इस देश में ऐसी घटी हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखने में आया है अचानक जो है कुत्ते हिंसक हो जाते हैं और किसी को अकेला बच्चा या अकेली महिला को पा करके, बल्कि अकेला जेंट्स भी हो तो उस पर भी अटैक करने से नहीं चूकते। और ये घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं। इसको देख करके जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने एक आवेदन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सुनवाई हुई थी पिछले दिनों और 11 अगस्त को उसमें एक निर्देश आया था जिसमें ये कहा गया था डॉग शेल्टर बनाए जाए और ऐसे आवारा कुत्तों को और जो हिंसक भी हो जाते हैं इन सबको डॉग शेल्टर में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जितने डॉग लवर्स थे उनमें हड़कंप मच गया था, ये कहा जाए तो ज्यादा गलत नहीं, और उनको लगा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उन्होंने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लगाई और फिर से उस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये तय किया गया उसमें कुछ संशोधन किए गए और संशोधन जो हुए उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा। ये सबसे पहला संशोधन तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 5-7 पॉइंट उन्होंने दिए उसमें यह है कि जो आवारा कुत्ते हैं जिनको पकड़ के डॉग शेल्टर में भेजने के लिए जो आदेश उन्होंने दिया था, तो आवारा कुत्तों को बंधियाकरण करके टीका लगा करके उनको वापस छोड़ दिया जाए जहां से उनको उठाया गया था आवारा कुत्तों को। कि बहुत सारे आवारा कुत्ते आज डॉग शेल्टर में रखा जा रहा है। तो एक नया आदेश आया है कल 11 अगस्त के आदेश के बाद, उसमें यह हुआ है कि बंधियाकरण करके कुत्तों का उनको फिर जहां से लाए फिर वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन जो हिंसक कुत्ते हैं खासतौर पर जो कई बार अटैक कर चुके हैं लोगों के ऊपर, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, ऐसे कुत्तों को न छोड़ा जाए और उनको डॉग शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन इस आदेश से जो डॉग लवर्स हैं उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिली कि चलो ठीक है, सभी कुत्तों को नहीं रखा जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे मौके भी मौके पालतू हैं लेकिन घर से बाहर निकले और उनको जो है उठा के ले जाया गया। बहरहाल 11 अगस्त को एक फैसला आया था और एक कल 22 अगस्त को दूसरा फैसला आया है। उस फैसले के साथ एक लाइन और जोड़ी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद फिर से हो जाएगी। मतलब ये भी अंतिम फैसला नहीं है, इसमें और भी संशोधन अभी आने वाले समय में हो सकते हैं। और क्या संशोधन होते हैं इसको तो हमको 8 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट आ गया और क्या इसमें संशोधन करती है या फिर इसी को कंटिन्यू करती है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और गाइडलाइन तैयार की है इस संदर्भ में, जो लगातार घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में घट रही है डॉग बाइट की, तो उसका जो निचोड़ है वो ये है, एक तो पहली चीज कि इनकी नसबंदी कर दी जाए, टीकाकरण करके इनको वापस छोड़ा जाए। दूसरा ये कि सार्वजनिक स्थानों पर जो खाना देने का एक सिस्टम है डॉग लवर्स का, बहुत सारे लोग ऐसे गाड़ियों में चलते हैं तो कभी बिस्किट के पैकेट या कुछ खाना लेके निकलते हैं और रास्ते में चलते चलते वो कुत्तों को बांटते चलते हैं। ये हमारे बीच में समाज में भी, मुझे लगता है शायद हर जिले हर शहर में ये परंपरा चल रही है और लोगों को लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवा का काम किया है। लेकिन कालांतर में समय बेसमय यही आवारा कुत्ते कभी भी किसी पर भी अटैक कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक अब सार्वजनिक स्थानों पर खाना ऐसे आवारा कुत्तों को नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कुछ जगह तय करनी पड़ेगी। मतलब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी, नगर निकायों की जिम्मेदारी होगी कि कुछ ऐसी जगह बनाए जहां पर आवारा घूमने वाले कुत्तों के लिए लोग वहां जाएं, बिस्किट या खाना जो भी देना चाहते हैं वहां रखें और जो कुत्ते हैं उनको भी चिन्हित हो जाएगा, समझ में आ जाए कि हमारे लिए खाना कहाँ उपलब्ध है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन राज्य शासन की जिम्मेदारी होगी कि निगमों के माध्यम से, निकायों के माध्यम से कुछ जगह फिक्स कर ले जहां पर आवारा कुत्तों को खाने देने के लिए जो लोग चाहते हैं वहां पर खाना छोड़ के आए। तीसरी बात यह है कि कीड़ा मारने की दवा और जो वैक्सीन है इन कुत्तों को लगानी है ताकि ये मौके पे मौके अगर कहीं डॉग बाइट होती है तो कम से कम आम जनजीवन पे नुकसान न होने पाए। एक और बात है, देश के विभिन्न हाई कोर्ट में भी और अन्य न्यायालयों में भी डॉग बाइट के केसेस चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सारे मामले हैं ये सुप्रीम कोर्ट में ही चलाए जाएंगे, एक आदेश है। क्योंकि 11 अगस्त को जो फैसला आया था उससे बहुत सारे डॉग लवर्स प्रभावित हुए, तो बहुत सारे एनजीओ, उनकी दलील थी कि ये ठीक नहीं है जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक आदेश
आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कि आने वाले समय में जो एनजीओ हैं ऐसे मामलों में काम कर रहे हैं, मतलब कुत्तों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको अपने कस्टडी में रख रहे हैं, अपनी हिफाजत में देखरेख में रख रहे हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता कि कभी हिंसक हो जाए। इसलिए जो लोग डॉग से रिलेटेड जो एनजीओ चला रहे हैं उनको 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा करना होगा। उसके अलावा जो निजी तौर पर डॉग लवर्स हैं, इक्का दुक्का कुत्ता पाल कर रखते हैं, उनको भी यदि पालना है तो 25,000 रुपए उनको कोर्ट में जमा करने पड़ेगा, जो व्यक्तिगत रूप से कुत्ता पाल करके अपने पास रखे हुए घरों में। बहरहाल इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ का साफ कहना है कि इस डॉग्स के संदर्भ में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाने की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और जो अन्य राज्य हैं उन सबको शामिल किया जाएगा, उनकी सरकारों को शामिल किया जाएगा और ये तय किया जाएगा कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट के जो सारे मामले विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा और वहां एक ही जगह पर सबकी सुनवाई होगी। आइए अभी कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि जानकारी के लिए बहुत जरूरी भी है। देखा जाए तो अभी 2025 में लगभग 10,68,000 डॉग बाइट्स के केस सामने आ चुके हैं और 33 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले पूरे देश में पिछले साल 2024 में सामने आए थे। और इन सब में इंदौर जो मध्य प्रदेश का है वो बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ लगभग हर महीने 10,000 मामले डॉग बाइट्स के सामने आ रहे हैं। और देखा जाए तो 7 महीने में लगभग 28,142 का आंकड़ा सामने आया है और ये माना जा रहा है कि पिछले 9 साल में जो डॉग बाइट्स के मामले हैं डबल हो चुके हैं। यदि विभिन्न राज्यों की बातचीत करें तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें पिछले साल यानी 2024 में लगभग 5 लाख के आसपास जो है डॉग बाइट्स के मामले आए थे। बहरहाल इंसान और कुत्तों के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है, क्योंकि पालतू भी है कुत्ते, लेकिन वो किस समय हिंसक हो जाएंगे कोई नहीं जानता। आजकल जो फैशन चला हुआ है जिसमें विदेशी प्रजाति के बहुत सारे कुत्ते हैं जिनको पालने का शौक खासतौर में हिंदुस्तान में बहुत कई सालों से चल रहा है और ये जो विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं निसंदेह बहुत हिंसक हो जाते हैं जब वो अपनी पर आते हैं। अब बहुत सारे मामले हिंदुस्तान में आए दिन देखने को भी मिले। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई जारी है, 2 फैसले आ चुके हैं, 8 हफ्ते बाद एक तीसरा फैसला भी आएगा। फिलहाल कल 22 अगस्त का फैसला था, उसमें डॉग लवर्स उनको थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि 11 अगस्त के फैसले में ये स्पष्ट था कि सारे आवारा कुत्तों को शेल्टरों में रखा जाएगा, लेकिन उसमें संशोधन किया गया है और फिलहाल जिस कुत्ते को जहां से उठाया गया था वहां छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आने वाले समय में सरकार दोनों पक्षों को सुनकर और क्या बदलाव लाती है अपने फैसले में, इस पर निगाह बनी रहेगी। तब तक बने रही न्यूज़ T20 के साथ। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच की ये खबर आपको कैसी लगी, इस पे अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।